एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। भोजन से पहले प्रार्थना लगता बड़ा आज के नवयुवकों को पल्ले नहीं पड़ेगा। जब मैं बचपन में ग्राम के लोगों को देखता था कि जब भोजन करते थे तो उस भोजन की वो पहले आग में अर्पण करके उसको आहुति देते थे, जल छिड़कते थे। तो मुझे लगता था कि आखिर ये बुजुर्ग करते क्या हैं, क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, समय बीतता गया। एक पीरियड ऐसा आया कि मेजॉरिटी बनी कि ये सब बकवास है, ये पुरानी विचारधारा है, हटाओ हटाओ। हम भी उस विचारधारा में डल गए। जीवन के उत्तरार्ध काल में मुझे मेरे योग्य गुरु मिले। उन्होंने इसके अर्थ को मुझे समझाया। वह है कि क्या भोजन अमृत बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम में से अधिकांश लोग भोजन तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कितने लोग भोजन के पहले कुछ क्षण रुककर कृतज्ञता और प्रार्थना करते हैं। आज विज्ञान और अध्यात्म दोनों यह संकेत देते हैं कि भर पेट भोजन पेट भरने का साधन नहीं है, इससे भी ज्यादा है। यह हमारी शरीर, मन और चेतना को तत्व देता है, सत्व देता है, प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। एक वन अधिकारी के रूप में अपने सेवा काल में मैंने देखा कि जब भी किसी पौधे को उपयुक्त मिट्टी, जल, वातावरण मिलता है, उसको देखरेख करने वाला चौकीदार, फ्रंटलाइन स्टाफ यदि भरपूर निगरानी रखता है, उसका रखरखाव करता है, प्रत्येक पौधे तक पहुंचता है, उसकी वीडिंग करता है, उसमें समय पर पानी देता है और उसे बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखता है कि उसको कोई नष्ट न कर दे। ठीक उसी प्रकार भोजन भी केवल उसी गुणवत्ता से लाभ नहीं देता है, बल्कि उसे ग्रहण करने की हमारी मानसिक अवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनी होती है। यदि हम तनाव, क्रोध, चिंता, जल्दबाजी में भोजन करते हैं तो शरीर का अधिकांश ध्यान पाचन पर नहीं बल्कि तनाव से निपटने पर लगा रहता है। लेकिन जब हम भोजन से पहले कुछ क्षण प्रार्थना करते हैं तो मन शांत होने लगता है और शरीर पाचन के लिए तैयार हो जाता है। इसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत सब सीक्रेशन देने लगती है, उस भोजन को, उस सत्व को पाने के लिए लालयित रहती है। एक उदाहरण दें, कल्पना कीजिए कि यदि आप किसी कार में सर्वोत्तम गुणवत्ता का ईंधन भरते हैं, लेकिन इंजन ही ठीक नहीं है, तो वो ईंधन क्या काम करेगा? क्या वाहन अपनी पूरी क्षमता से चल सकता है? शायद नहीं।
इसी प्रकार पौष्टिक भोजन भी तब पूर्ण लाभ दे पाता है जब हम तनावग्रस्त न हो। तनावग्रस्त हो तो कभी लाभ नहीं देगा। प्रार्थना उस स्टार्ट बटन की तरह है जो शरीर और मन दोनों को भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति से जंगल में पक्षियों और वन्य प्राणियों को ध्यान से देखिएगा। वे भोजन करते समय अनावश्यक तनाव में नहीं रहते हैं। वे अपने बच्चों को भी दाना चुगाते हैं प्रेम से। उनका पूर्ण ध्यान भोजन को खाने खिलाने में होता है। मनुष्य के पास विवेक और कृतज्ञता की शक्ति है। भोजन से पहले की गई प्रार्थना हमें वर्तमान क्षण में ले जाती है। हार्टफुलनेस का दृष्टिकोण, प्रार्थना का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं है। यह उस किसान के प्रति कृतज्ञता है जिसने अन्न उगाया है। उस प्रकृति के प्रति आभार है जिसने वर्षा और सूर्य प्रकाश दिया है। और उस परम स्रोत के प्रति धन्यवाद है जिसने हमें जीवन प्रदान किया है। जब हृदय कृतज्ञता से भरता है तो भोजन केवल भोजन ही नहीं रहता, वह यह एक पवित्र प्रसाद बन जाता है। इसीलिए कान्हा शांति वनम का प्रसाद लेने के बाद आपको कुछ उच्च स्तर की सोच होती है, महसूस करते हैं आप। भोजन से पहले थोड़ा आंख बंद करें, मन ही मन कहे, हे प्रभु, इस भोजन के लिए धन्यवाद। यह मेरे शरीर के, मन और हृदय को शुद्धता, स्वास्थ्य और सद्भाव प्रदान करे। फिर शांत मन से भोजन कीजिए। कुछ दिनों बाद स्वयं अनुभव करेंगे आपके पाचन तंत्र को किसी टॉनिक की जरूरत नहीं है। आपको इस आदत को बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है। मनोदशा अपने आप बन जाएगी। आंतरिक शांति में यही परिवर्तन होता है। भोजन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वह चेतना जिसके साथ हम भोजन ग्रहण करते हैं। प्रार्थना भोजन को प्रसाद और खाने की प्रक्रिया को साधना में बदल देती है। यह ज्ञान मुझे नहीं था पहले। ये मैं दादाजी से विचारों से प्रभावित होकर के बोल रहा हूँ। यह मेरा अनुभव है, परंतु यह आप सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके लिए अमानत है। धन्यवाद।